यदि आपके संपर्क में कोई नेता आए तो इनसे एक बात जरूर पूछिए कि मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान सब कुछ छोड़कर क्यों भागना पड़ा था? आडवाणी जी को अपना घर, परिवार, मकान सब कुछ छोड़ के केवल अपनी जान बचा के क्यों भागना पड़ा था? राम जेठमलानी जी को अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा? इस देश के एक्टर, एक्ट्रेस, लेखक, बॉलीवुड के नेता, अभिनेता, लेखक, उनसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि राज कपूर जी, पृथ्वीराज कपूर जी, ऋतिक रोशन के दादा रोशन जी, सुनील दत्त जी, ये अपना मकान, दुकान सब कुछ छोड़ के क्यों भागे थे? मिल्खा सिंह अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागे? इस देश के खिलाड़ी इसको सोचें जरा कि लाला अमरनाथ को अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा था। इस देश के नेता इस चीज को समझें कि इंद्र कुमार गुजराल साहब को क्यों वहां से अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। इस देश के लेखक इस चीज को समझें कि खुशवंत सिंह को अपना सब कुछ वहां से छोड़ के क्यों भागना पड़ा। और चलो, तो जो भाग गए वहां से पलायन हो गया। क्या आज भारत में पलायन बंद हो चुका है क्या? असम के बॉर्डर के 9 जिले पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, वहां की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। बंगाल के 14 जिलों की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बिहार के 6 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। झारखंड के 4 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। हरियाणा के 2 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। राजस्थान के 6 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। गुजरात के 5 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। महाराष्ट्र के 6 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। गोवा के 2 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। केरल के 3 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। भारत में 200 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 200 जिलों में वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है वो कार्य नहीं करता। 200 जिलों में सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो काम नहीं करती। 200 जिलों में भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब काम नहीं कर रही है। इसके बावजूद हम उन विषय पे चर्चा भी नहीं करना चाहते। अरे सठे साठम समाचरित, ये कहीं विदेशी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, भारत के ग्रंथ में लिखा है। विदुर जी ने बोला सठे साठम समाचरित। क्या हमने सठे साठम समाचरित के सिद्धांत पे कानून बनाया, नियम बनाया? सर्वधर्म संभाव बना रहे, क्या उसके लिए हमने उन स्कूलों को बंद किया जहां नफरत सिखाई जा रही है? सबका साथ सबका विकास हो, नारी तू नारायणी की भावना मजबूत हो, क्या हमने उन स्कूलों को बंद किया जहां पे नारी को बराबर का दर्जा नहीं माना जाता, जहां सिखाया जाता है कि लड़का बिल्कुल अलग है, लड़की की उसकी अधिकार बहुत कम है? क्या हमने उन स्कूलों को कंट्रोल किया, उनको कन्वर्ट किया या चेंज किया जहां आज भी ये सिखाया जाता है कि नहीं, फला आदमी तो जन्नत में जाएगा, फला वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जो न माने खुदा को वो जन्नत ही नहीं जा सकता? ये सिखाया जा रहा है भारत के स्कूल में। 1-2 स्कूल में नहीं, लाखों स्कूल में सिखाया जा रहा है। आप खुद इस बात को तय करिए कि कहीं हम विकास के साथ साथ विनाश की तरफ तो नहीं चल रहे। भारत और भारतीय जिस गति से विकास हो रहा है, कहीं उसी गति से भारतीय संस्कृति का विनाश तो नहीं हो रहा है। ये आप खुद तय करिए। मैंने तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया। जनसंख्या विस्फोट आज भी तेजी के साथ हो रहा है और घुसपैठ आज भी तेजी के साथ हो रही है। घुसपैठी आज भी वहां बॉर्डर पे 2-2 हज़ार रुपए की नोट दे के आ रहे हैं। और बाकी तो छोड़िए, यहां देश की राजधानी में, दिल्ली में, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी 2,000 रुपए दे के आधार बनवा रहा है। 2,000 रुपए में आधार बन रहा है। और आपको पता है, अगर जैसे ही एक आधार बन जाता है, उसका दूसरा नेक्स्ट क्या होता है
कि फिर 2000 रुपये दे के राशन कार्ड बन जाता है। और जब 2 डॉक्यूमेंट होते हैं फिर 2000 रुपये दे के फिर वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है। और जब 3 डॉक्यूमेंट होते हैं फिर 2000 रुपये दे के वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट होते हैं फिर 2000 रुपये दे के वो सीधे वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेता है। अब करो आप एनआरसी, करते रहो एनआरसी। कहाँ से एनआरसी सफल हो सकती है? जिसके पास 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट है, आप कैसे उसको बाहर निकाल सकते हो? कोर्ट रोक देगी। और फिर कोर्ट का भगवानी मालिक 2002 में 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ राहुल गांधी के खिलाफ, 2022 में तो पूछताछ हो रही है। 10 साल में अभी पूछताछ हो रही है। भगवान जाने इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट होगा, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वो भी चलेगा, फिर 10 साल हाई कोर्ट में चलेगा, फिर 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो अगर इसी तरीके से जहां पे 2-2 हज़ार रुपये दे के 10,000 रुपये दे के एक घुसपैठिया 10,000 रुपये दे खर्च करके 5 डॉक्यूमेंट बनवा लिया, आप उसको निकालने जाओगे तो पहले तो आपके सामने सीधे सीधे हंगामा हो जाएगा। हंगामा होगा, उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, फिर सालों साल मुकदमा चलता रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चलेगा। असम में क्या हुआ? एनआरसी फेल होने का ऐसी फेल तो ही है। मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं आप सब लोगों से, घुसपैठ भी हो रही है और पलायन भी हो रहा है। भारत के अंदर आज भी पलायन हो रहा है। मैं पाकिस्तान के पलायन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के अंदर के पलायन की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में तो पलायन हो गया, पलायन तो क्या, वहां तो खत्म ही हो गए। किसी जमाने में 25% वहां हिंदू होते थे, आज की डेट में 1% भी नहीं बचे हैं। पिछले 75 साल के अंदर 1947 में वहां पे 25% हिंदू थे, आज 1% नहीं बचे हैं। आज जो बचे हैं बेचारे, वो कितने दिन और बचे रह पाएंगे भगवान जाने। अफगानिस्तान में भी कहाँ रह बचे, खत्म हो गए। पाकिस्तान में भी खत्म हो जाएंगे, 4 से 10 साल के अंदर बांग्लादेश में भी खत्म हो जाएंगे। तो हम चलो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की बात छोड़ो, वो तो खत्म हो गए। उनकी किस्मत खराब थी, वो वहाँ रुक गए। भाग आए होते शायद वो भी बच गए होते भाई। जैसे आडवाणी जी भाग के आए, जेठमलानी जी भाग के आए, मनमोहन सिंह जी भाग के आए, पृथ्वीराज कपूर भाग के आए, सुनील दत्त भाग के आए, महेंद्र अमरनाथ भाग के आए, खुशवंत सिंह भाग के आए, मिल्खा सिंह भाग के आए। जो सक्षम लोग थे भाग आए। जो बेचारे गरीब थे, जिनको अपनी ज़मीन से बड़ा लगाव था, अपनी भैंस से बड़ा लगाव था, अपनी गाय से बड़ा लगाव था, अपने खेत खलिहान से बड़ा लगाव था, वो नहीं भागे। जो संपन्न थे, समृद्ध थे। देखिए, संपन्न और गरीब लोगों में ही अंतर होता है। संपन्न आदमी जो होता है, संभ्रांत आदमी, जो अमीर होता है, उसको सब अपनी शरीर, अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी होती है, परिवार उसको बड़ा प्यारा होता है। वो विपत्ति आने पे, इमरजेंसी आने पे क्या करेगा? सब कुछ छोड़ देगा और खिसक लेगा। परिवार उठाएगा, भाग जाएगा, और ज़्यादा विपत्ति आएगी तो परिवार को भी छोड़ देगा। क्योंकि मैं तो एक ऐसे बहुत बड़े नेता को जानता हूँ, जब विभाजन हुआ था तो अपनी पत्नी को भी लेकर नहीं भाग पाए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इस दुनिया में है नहीं, यहाँ आके दूसरी उन्होंने शादी किया था। वो अपनी पत्नी को भी लेकर नहीं भाग पाए। और मैं एक ऐसे भी नेता को जानता हूँ जो अपनी बेटी को लेकर नहीं भाग पाए। अपनी जिंदगी, अपनी जान में लेके भाग आए, अपनी बेटी वहीं छोड़ आए। भगवान जाने उस बेटी का क्या हुआ। तो जितने अमीर लोग थे वो भाग आए, जिनका मैंने नाम लिया, गुजराल साहब का, खुशवंत सिंह का, जेठमलानी जी का, आडवाणी जी का, मनमोहन सिंह, सभी संभ्रांत, संपन्न, परिवार के लोग थे, सब भाग आए, सब कुछ छोड़ के। लेकिन जो गरीब थे हिंदू, या मध्यम वर्ग के जो हिंदू थे, जिनको अपने खेत से बड़ा लगाओ, अपने खलिहान से बड़ा लगाओ, अपने घर से बड़ा लगाओ, अपने वहाँ पे आसपास गांव से बड़ा लगाओ, जिनको अपनी जन्मभूमि से बड़ा लगाव था, वो नहीं भागे, वो वहीं रहे। और नतीजा क्या हुआ? खत्म हो गए, कन्वर्ट हो गए, मजबूरी में कन्वर्ट करना पड़ा उनको। क्या वो स्थिति भारत में नहीं हो रही है क्या? कश्मीर में पलायन हुआ कि नहीं हुआ? फिल्म बन गई ना कश्मीर में। क्या हम चाहते हैं कि आगे एक बंगाल फाइल बने, केरल फाइल बने, असम फाइल बने, झारखंड फाइल बने? झारखंड के 4 जिलों में बहुत बुरी तरीके से घुसपैठ हो रही है, बहुत तेजी के साथ घुसपैठी वहां बस रहे, और सरकार उसको देख रही है। बंगाल का तो पूरा, आपका बंगाल का मैं क्या कहूं, केरल के बारे में आप सुनते रहते हैं, केरल के बारे में क्या वहां पीएफआई, बताओ, ऐसा लगता है वहां पीएफआई का राज चल रहा है। वहां तो क्यों चल रहा है, आपने सोचा? आखिर भारत में लोग घुसपैठ क्यों करते हैं? चाइना में क्यों नहीं करते, अमेरिका में क्यों नहीं करते, फ्रांस में क्यों नहीं करते, सिंगापुर में क्यों नहीं करते, कोरिया में क्यों नहीं करते, जापान में क्यों नहीं करते?
ये जिस तरीके का पलायन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, चाइना में है किसी की हिम्मत जाके वहां किसी का धर्मांतरण करा दे? हम हजारों करोड़ रुपए दे के खर्च करके वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास का हाईवे बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, सब कुछ वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम वर्ल्ड क्लास का कानून क्यों नहीं बना रहे, जिसकी कोई लागत भी नहीं है। अरे दुनिया के कई देशों में जनसंख्या नियंत्रण कानून है, हम दुनिया का सबसे कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे? 50% समस्या खत्म हो जाएगी। भाई कानून बनाने की कोई लागत तो नहीं आती ना। एक हम हाईवे बनाते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं उस हाईवे के ऊपर, तो उससे ज्यादा 1 करोड़ लोगों को फायदा होता है। दिल्ली से लखनऊ का हाईवे बना है, दिल्ली से जयपुर का हाईवे बना है, दिल्ली से चंडीगढ़ का हाईवे बना है, दिल्ली से देहरादून का हाईवे बना है। कितना? 1 करोड़ का फायदा होगा, 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा, लेकिन लागत तो आई ना। एक आध लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ तब तो जाके हाईवे बनाओ। कानून बनाने में कौन सी लागत आएगी? अगर हम चीन के कानूनों की नकल करें तो क्या हमसे पैसा मांगेगा? अमेरिका के कानून की नकल करें तो क्या पैसा मांगेगा? सिंगापुर के कानून की हम नकल करें तो क्या पैसा मांगेगा? और नकल क्यों करें? हमारे पास अक्ल नहीं है क्या? लाखों की संख्या में हमारे पास रिटायर्ड जजेस बैठे हुए, हजारों की संख्या में रिटायर्ड जज बैठे हैं, क्यों नहीं एक उनको काम पे लगा देते हैं? उनको सारे जजों को, सारे रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस को काम दे देते हैं भैया, वो भी खुश हो जाएंगे कि चलो रिटायरमेंट के बाद हमें भी कम से कम देश सेवा करने का मौका मिल रहा है। कोई पैसा भी नहीं मांगेगा। मुझे नहीं लगता कोई रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन खुद ही मिल रही है। सरकार एक बार अगर कह दे भैया आप आ जाओ, मुझे जरा दुनिया के जितने बेस्ट कानून हैं उनको ले आओ, आप सर्च करके ले आओ, वो ला के दे देंगे। इस देश में मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं, कश्मीर के पलायन की फिल्म तो आपने देख लिया, पलायन आज भी हो रहा है। और पलायन ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां नहीं हो रहा है। केरल में भी पलायन हो रहा है, तमिलनाडु में भी पलायन हो रहा है, बंगाल में पलायन हो रहा है, झारखंड में पलायन हो रहा है, बिहार के कुछ जिलों में पलायन हो रहा है। मैं पूरे राज्य में पलायन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जगह जगह छोटे छोटे जगहों की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे जो पॉकेट बन गए, जो एक एक जिले में पलायन, मैं उन जिलों की बात कर रहा हूँ। भारत के 200 जिलों में बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है, और स्थितियां अगर नहीं बदलें तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं खतरनाक स्थिति कि अगर मनमोहन सिंह को एक दिन पहले पता होता कि पलायन करना पड़ेगा तो कम से कम अपना सोना चांदी और महंगी चीजें लेके भागते। कुछ नहीं भाग पाए थे, बनियान और पैजामा पहन के भाग के आए थे। आडवाणी जी को अगर एक दिन पहले पता होता तो कम से कम अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात रख लेते, कुछ नहीं लाए थे। जेठमलानी जी को एक दिन पहले पता होता तो इतने संभ्रांत थे, वो भी अपना सोना चांदी कुछ रख लिए होते, भागते समय कुछ नहीं ले आ पाए थे। इसके बावजूद इस विषय पे लोग चर्चा नहीं कर रहे। और बाकी तो छोड़िए, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले इसकी चर्चा नहीं कर रहे। घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाए हम, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। घुसपैठियों की बात हो रही है, लेकिन कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाने की बात नहीं हो रही है। घुसपैठियों की बात हो रही है, लेकिन ये घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं। इसकी चर्चा नहीं हो रही कि घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बने। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बन जाए और घुसपैठ नियंत्रण कानून बन जाए, 2 कानून बन जाए, घुसपैठ बंद हो जाएगी। केवल घुसपैठ नियंत्रण कानून से घुसपैठ नहीं बंद होगी, क्योंकि घुसपैठिए घूस दे के सारा काम कराते हैं। घूस दे के आधार, घूस दे के राशन कार्ड, घूस दे के वोटर आईडी, घूस दे। एक कानून बन जाए घुसपैठियों के खिलाफ कि जो घुसपैठिया पकड़ा जाएगा उसको 10 से 20 साल सजा होगी, 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, और जो घुसपैठियों के मददगार हैं इनको भी कम से कम 20 साल की सजा होगी। गारंटी के साथ कहता हूं, इनका जो फर्जी आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी बना के दे रहे हैं, ये नहीं देंगे बना के। जो पैसा 2-2 हज़ार रुपए लेके डॉक्यूमेंट बना रहे, नहीं बनाएंगे। वो बना इसलिए रहे, कानून नहीं है। और एक बार अगर ऐसा हो जाए कि भाई जो किसी को पलायन करने के लिए मजबूर करेगा उसको देशद्रोह माना जाएगा। हम क्यों नहीं कानून बनाते कि जो पलायन करने के लिए मजबूर करेगा उसको हम कम से कम 50 साल की सजा देंगे। किसी ने रोका है हमें कानून बनाने से?
अमेरिका में घूसखोरों को 300 साल 400 साल की सजा होती है। अमेरिका में हवाला कारोबारियों को 400 500 600 साल सजा होती है। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना देते? अमेरिका में घुसपैठ करने वालों को 50 साल तक की सजा होती है, ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? अमेरिका में क्राइम के खिलाफ वहाँ पे चीन में तो फांसी दी जाती है भ्रष्टाचार करने पे, ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? जब इस संस्कृति को इतना बड़ा खतरा है, संस्कृति हमारी सिकुड़ती जा रही है, भारत के 200 जिलों में बिल्कुल लगभग खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। पूर्वोत्तर हमारे हाथ से निकल चुका, नागालैंड हमारे हाथ से निकल गया, मिजोरम हमारे हाथ से निकल गया, मेघालय हमारे हाथ से निकल गया, अरुणाचल में बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन हो रहा है, आपके झारखंड में बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन हो रहा है, पंजाब में कन्वर्जन हो रहा है। तो हम धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? पूरे देश के जिले जगह जगह बांग्लादेशिया के रोहिंग्या अपनी झुग्गियां बना रहे हैं, हम घुसपैठ के खिलाफ कानून क्यों नहीं बना रहे? जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे? ये अंग्रेजी कानूनों को हम क्यों नहीं बदल रहे? इसको बदलने के लिए क्या कोई ऊपर से आके बदलेगा? अरे वैज्ञानिकों ने अपना काम ईमानदारी से किया, उन्होंने अग्नि बनाया, ब्रह्मोस बनाया, कि एक से बढ़कर एक मिसाइल बनाई। हमारे सांसद अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं क्या? डॉक्टरों ने वैक्सीन बनाया, क्या क्या एक से एक बढ़ के दवाइयाँ बना दी। हमारे डॉक्टर क्या जिस तरीके से विश्व की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वैक्सीन हमारे डॉक्टरों ने बनाया है, हमारे जो सांसद हैं वो विश्व का सबसे अच्छा कानून क्यों नहीं बनाते? हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना दिया, हमारे सांसद अग्नि और ब्रह्मोस जैसा खतरनाक कानून क्यों नहीं बना रहे? घुसपैठ के खिलाफ खतरनाक कानून, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून, जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? रोका किसी ने? बतौलेबाजी करने से समस्या खत्म होगी क्या? केवल बातें करो, अच्छी अच्छी लच्छेदार भाषण देते रहो, बढ़िया बढ़िया बातें करते रहो, उससे समस्या खत्म होगी क्या? चेहरे पे आप मेकअप करके रखो और पूरे शरीर के अंदर जलन रहे, शरीर में कैंसर होके रखे और चेहरे पे आप केवल बढ़िया सा मेकअप करके रख लो, कितने दिन चलेगा ये काम? कितने दिन तक चल सकता है? मेरा आप लोगों से निवेदन है, स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। जिस गति से विकास कर रहे हैं उससे कई गुना तेज गति से हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। अभी भी अपनी अपनी पार्टियों की भक्ति छोड़ दीजिए, दल गुलामी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ध्यान रखिए, नेता आपको बचाने नहीं आएंगे। जिस दिन अराजकता की आग फैलेगी, जिस दिन मजहबी उन्माद की आग फैलेगी, जिस दिन कट्टरवाद पूरे देश में फैलेगा, ये ध्यान रखिएगा, कोई किसी को बचाने नहीं आएगा। अगर बचाते तो मनमोहन सिंह जी खुद भाग के नहीं आते, जो 25% पाकिस्तान में छोड़ के आए ना, उनके साथ वहीं रुक गए होते। अगर नेता जनता को बचाते तो पाकिस्तान से कितने सारे नेता आए यहाँ पे, सब खुद चले आए, बाकी सबको वहीं छोड़ आए थे, जो आज कन्वर्ट हो चुके हैं। कोई बचाने नहीं आएगा, ये सब भाग जाएंगे। पार्टी ये केवल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जितने अपनी अपनी पार्टियों से दुकान चलाने, उनको सत्ता चाहिए बस। आम जनता के दुख से कट्टरवाद, मजहबी उन्माद फैलता रहे, नक्सलवाद, माओवाद चलता रहे, जनसंख्या विस्फोट होता रहे, घुसपैठ होती रहे, धर्मांतरण होता रहे, कोई लेना देना नहीं। ले दे के उन लोगों का एक ही टारगेट है, सत्ता। अब ये आपको तय करना है, हमें तय करना है कि हम उनके कहने पे चलेंगे या हम अपने विवेक से का भी परिचय देंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे और उसके बाद बोलेंगे। मैं तो कहता हूँ कुछ मत करिए भैया। अरे हफ्ते में एक दिन छोटा छोटा ग्रुप बना के 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का, अपने विधायक को पकड़िए ना, अपने सांसद को पकड़िए ना। नहीं सांसद के घर जा सकते हैं, दूर कहीं बैठे हैं, फ़ोन तो करिए। उनका नंबर तो, सांसदों का, विधायकों का नंबर तो गूगल पे अवेलेबल है, विधानसभा की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लोकसभा की वेबसाइट पे अवेलेबल है, राज्यसभा की वेबसाइट, उनका वहाँ से नंबर निकालिए, फ़ोन करिए, व्हाट्सअप करिए, SMS करिए, ट्विटर पे टैग करिए, फेसबुक पे लिखिए। और जहाँ हमारे इतनी हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बना हुआ है, तो महीने में एक दिन थोड़ा 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का ग्रुप बना के सांसद से मिलिए कि ये बताओ भैया, सब कुछ तो हो रहा है, ये कानून क्यों नहीं बदले जा रहे, कानून क्यों नहीं बन रहा है, कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है, हम कानून बनाने के मामले में विश्वगुरु क्यों नहीं बन रहे। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं।
ये वर्ल्ड क्लास नियम कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? वर्ल्ड क्लास नियम कानून बनाने में कौन सा खर्चा आने वाला है? वर्ल्ड क्लास नियम बनाने में कोई लागत तो नहीं आएगी ना। बाकी सब हर जगह तो लागत आती है। जहां पैसा खर्च हो रहा है वो सारे काम हो रहे हैं जो काम मुफ्त में हो सकता है, कानून बनाने वाला काम वो नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्लीज़ दल गुलामी छोड़िए, देश के बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए, क्योंकि अराजकता की आग जब फैलेगी, मजहबी उन्माद की आग फैलेगी, तो घर हमारा और आपका जलेगा। ये जिन नेताओं के बारे में आप सोच रहे हैं, ये कोई आपको बचाने नहीं आएगा। इन सब ने अपना, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में मकान बना रखा है, किसी ने कनाडा में बना रखा है, किसी ने अमेरिका में बना रखा है, सब छोड़ के भाग जाएंगे, बचेंगे हम और आप। जय हिंद, जय भारत।